नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूँ प्रिया और मैं दोस्तों आपके सामने एक नई सीरीज़, नई श्रृंखला आपके साथ इस पॉडकास्ट के रूप में स्टार्ट करना चाहती हूँ। सच में मैं आपको अपने साथ अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के इस पार्ट पर आपको अपने साथ लेकर चलना चाहती हूँ। तो मैंने ये श्रृंखला स्टार्ट करी है, आओ गीता पढ़ें, क्योंकि मैंने गीता पढ़ना स्टार्ट किया। फिर अचानक से मन में आया क्यों ना ये मैं आपके साथ शेयर करूं। आखिर आपके साथ जब ये हमारी यात्रा होगी तो शायद ज़्यादा आनंदमय होगी। अब इसका पूरा श्रेय आप लोगों पर जाता है कि आप मेरी इस यात्रा को कितना सफल बनाते हैं। तो आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मेरी इस यात्रा पर मेरा साथ दें कि चलो गीता पढ़ें। मैं यहाँ पर आपके लिए प्रत्येक दिन गीता का एक श्लोक और उसका भावार्थ, तात्पर्य सब कुछ पोस्ट करूंगी। अब उसको सुनने के बाद आप अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, आपने उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में कभी समझा है, ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स के अकॉर्डिंग बताइएगा। तो जैसा कि गीता के बारे में कहा गया है कि भगवत गीता एक सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला आस्तिक विज्ञान है और इसमें यही कहा गया है कि मनुष्य को श्री कृष्ण की भक्ति की सहायता से भगवत गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें, अर्थात स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठकर भगवत गीता को समझने का प्रयास करें। क्योंकि यथार्थ में अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश उस समय ही दिया जिस समय अर्जुन अपने स्वार्थ की भावनाओं से ऊपर उठ चुके थे। क्योंकि युद्ध से पहले तो अर्जुन अपनी प्रॉपर्टी, अपना अपमान, द्रौपदी का अपमान, अपने भाइयों का अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध करना चाहता था। परंतु जब वो युद्ध स्थल पर पहुंचा और उसने अपने ही सामने अपने परिवारजनों को अपने युद्ध स्थल पर देखा, स्वयं उनको कैसे मारे, ये सारी चीज़ें सोचकर जब वो बहुत भयभीत हुआ, वो मना करने लगा। सोचा कि किस लिए मैं अपनों को ही मारूं, सिर्फ अपने अपमान और अपनी उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए। यदि मुझे अपने बड़ों का, अपने पूर्वजों का और अपने ही भाइयों का अंत करना पड़े तो उन सब चीज़ों का आखिर मैं क्या करूँगा। जब उसके मन में ये सारी चीज़ें आईं, इसका मतलब वो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ चुका था। इस समय अर्जुन के मन में किसी भी चीज़ का बदला लेने का नहीं था। वो किसी भी प्रकार का बदला लेने के लिए दुर्योधन के साथ युद्ध नहीं करना चाहता था। इसलिए ही उस टाइम उसको श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान सुनाया। तो जिस तरह से युद्ध स्थल पर अर्जुन अपने स्वार्थ से ऊपर उठ चुका था, उस समय ही श्री कृष्ण भगवान ने उसे गीता का ज्ञान दिया और वो उसे समझ पाया। इसलिए ही कहा गया है कि जब आप इस गीता को पढ़ना शुरू करें तो आप अपने स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएं। अपने स्वार्थ से थोड़ा उसे अलग हटकर जब आप गीता को पढ़ना शुरू करते हैं तो गीता को पढ़ना बहुत आसान, जल्दी हो जाता है। इसलिए ही कहा गया है कि यदि भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वो समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्य किसी भी शास्त्र में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यही गीता का सबसे विशिष्ट और इम्पोर्टेंट मानदंड है, क्योंकि ये श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है।